नमस्ते प्यारे प्यारे दोस्तों। देखो, अब हम आपका कक्षा दूसरी का पाठ क्रमांक 7 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाठ का नाम क्या है। पाठ क्रमांक 7, इसका नाम है छम छम बारिश। बारिश कैसी आती है? छम छम, है ना। इसमें अलग अलग मौसम की बातें हैं। अब हम देखते हैं। देखिए नन्हे दोस्तों, रेहान और जोया ने तो खुशी का त्यौहार मनाकर गर्मी की छुट्टियों को मजे लिए हैं, परंतु गर्मी के बाद आने वाली बारिश में बिन्नी बिल्ली, कौन सी है? बिन्नी बिल्ली और उसके दोस्तों ने क्या क्या किया, आइए कहानी पढ़कर जानते हैं। तो हमारी इस कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम है छम छम बारिश। तो हम देखते हैं पाठ से जुड़े कुछ शब्द, जैसे पुतला, शहर, पहाड़, बारिश, बिजली। इसमें जो शब्द आएंगे ना, अब देखो यहाँ पर कौन कौन है। एक तो आपको नन्ही बिन्नी, एक कौन है? नन्ही बिन्नी ने अपने परिवार के साथ पहाड़ों के शहर में, कहाँ पर? नन्ही बिन्नी अपने परिवार के साथ पहाड़ों के शहर में रहती थी। कहाँ रहती थी नन्ही बिन्नी? बताइए। नन्ही बिन्नी अपने परिवार के साथ रहती थी, मगर कहाँ रहती थी? पहाड़ों के शहर, पहाड़ों के शहर में रहती थी। उसके घर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। कैसे थे उनके घर के चारों ओर? कैसे थे? ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए पहाड़ों के शहर में रहती थी। ऊंचे ऊंचे, आजू बाजू सब दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए उन कौन से पहाड़ों में? पहाड़ों के शहर में रहती थी। उसके दो अच्छे दोस्त थे। किसके अच्छे दोस्त थे? नन्ही बिन्नी, नन्ही बिन्नी के दो अच्छे दोस्त थे। कौन कौन से दोस्त थे? चलो देखिए हम। एक का नाम है पीहू और जेजे। एक पीहू है और एक जेजे। वह अपने दोस्तों के साथ रोज तरह तरह के खेल खेलती। कौन खेल खेलती थी? नन्ही बिन्नी। किस किस साथ खेलती है? एक उनका दोस्त है पीहू और एक दोस्त है जेजे। इन दोनों के साथ बहुत अच्छे से खेलती थी। वो अपने दोस्तों के साथ रोज तरह तरह के खेल खेलती। जैसे कौन कौन से खेल होते हैं? वो खेलते थे पकड़म पकड़ाई, लुका छिपी और न जाने क्या क्या। ऐसे बहुत सारे खेल खेलती थी वो, है ना। कौन खेलती थी? नन्ही बिन्नी। किसके साथ? जेजे और पीहू के साथ। जब पहाड़ों पर बर्फ गिरती तब तीनों दोस्त के और भी मजे होते। क्या होते थे उनके मजे? जब भी बर्फ गिरती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वे कभी बर्फ का पुतला, पुतला ने एक ऐसे स्टेचू के जैसे बनाते थे, है ना। कभी बर्फ का पुतला बनाते तो कभी बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते। एक दिन सुबह सुबह तीनों लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। एक दिन क्या खेल रहे थे? तीनों लुका छुपी का खेल खेल रहे थे। तब अचानक काले काले बादल छा गए। तब अचानक बादल छा गए, काले काले बादल छा गए और क्या हुई? तेज बिजली कड़कने लगी। क्या कड़कने लगी? तेज बिजली। जानते हो ना बिजली कैसी होती है? हाँ, जब बारिश आने वाली रहती, जब बिजली कड़कती है। आवाज सुनकर तीनों घबरा गए। तीनों कौन कौन? पीहू, जेजे और बिन्नी बिल्ली। तीनों बहुत घबरा गए। वो भागकर तुरंत बिन्नी बिल्ली के घर में जा छिपे। कहाँ गए थे? बिन्नी बिल्ली के घर में जाकर छिप गए। बिन्नी ने डरते डरते कहा, अरे यह आज आसमान में कौन लड़ रहा है? क्या कहा बिन्नी ने? बिन्नी कहती, अरे आज आसमान में कौन लड़ रहा है? कितनी जोर से आवाज आ रही है। देखो यहाँ पर शब्दार्थ है पुतला। पुतला यानी बर्फ, घास फूस से या कपड़े आदि की सहायता से जो बनाई गई मानवनुमा आकृति जो होती है उसे पुतला कहते हैं, है ना। तो जब बिजली की आवाज आई तो तीनों बहुत डर गए और डर के बिन्नी बिल्ली के घर में छुप गए। पता नहीं बिन्नी, मुझे तो डर लग रहा है, कांपती
आते हुए किसने कहा? पीहू ने। क्या कहा पीहू ने? कि बिन्नी मुझे बहुत डर लग रहा है। बिन्नी की दीदी बड़े ध्यान से ये सब सुन रही थी। क्या कर रही थी? वो सुन रही थी। ये तीनों जब बातचीत कर रहे थे ना, तो बिन्नी की एक बड़ी दीदी थी, तो बड़े ध्यान से बातें सुन रही थी। कुछ सोचकर वो बोली। क्या बोली? अरे तुम तीनों कहाँ छिपे बैठे हो? क्या बोली उन्होंने? वो कहती है कि तुम तीनों कहाँ छुप के बैठे हो? बाहर आओ, चलो बाहर आ जाओ, बाहर आओ ना। उन्होंने बोला कि बाहर आओ ना जल्दी से, तुम तीनों कहाँ छुप के बैठे हैं? नहीं दीदी, आसमान में कोई लड़ रहा है। क्या कर रहा है? आसमान में कोई लड़ रहा है और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हम बाहर नहीं आएंगे। क्या कहते हैं वो तीनों भी? नहीं, हमें आसमान में जो लड़ रहा है ना, तो हमें डर लगता है, हम वो लड़ाई से बाहर नहीं आने वाले। बिन्नी बोली, क्या बोलती है? दीदी ने हंसते हुए कहा। दीदी ने क्या हंसते हुए कहा? अरे यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा है। फिर क्या हो रहा है? ये आवाज़ काहे की आ रही है? कहते हैं कि यहाँ कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा है, बस बारिश के पहले बादल गरजते हैं, है ना। जब बारिश होने वाली रहती, जब बादल गरजते, वही गरज की आवाज़ से ये तीनों डर रहे हैं। ये देखो 1 2 3 कहाँ छुपे वाले हैं? ये एक टेबल के नीचे। और ये जो दीदी बोलती, अरे कहाँ छुपे हो, बाहर निकलो। तो क्या कहते? नहीं, आसमान में आज कोई लड़ रहा है, इसलिए वो छुप गए। तो कहती दीदी कि नहीं नहीं, कोई लड़ रहा नहीं, जब बारिश आती है तो बादल गरजते हैं, वो आवाज़ है। तीनों एक साथ बोले, सच्ची दीदी? दीदी कहती हाँ, चलो बाहर आकर खुद ही देख लो। दीदी क्या कहती है? चलो आ जाओ, आप बाहर आ जाओ और खुद देख लो, बादल गरज रहे हैं और अब बारिश होगी। जब बादल गरजते उसके बाद क्या होती है? बारिश होती है। बारिश के बाद देखना सब कुछ कितना नया नया लगता है। बारिश के बाद बहुत नया नया लगता है। ऐसा कौन कहती है? ऐसी दीदी कह रही है, जो बिन्नी की दीदी है ना। फिर वो तीनों बाहर आते हैं। बाहर आते तो बादल गरजना होता है और साथ साथ क्या होती है? बारिश आ रही है। और ये देखो कितने मस्ती से तीनों लोटपोट हो रहे हैं। दीदी की बातें सुनते ही बिन्नी और उसके दोस्त मेज के नीचे से बाहर निकल आए। ये कहाँ छिपे थे तीनों? एक मेज के नीचे, है ना। कौन कौन छिपे थे? बिन्नी और उसके दोनों दोस्त। अब दीदी की बात सुनते ही बिन्नी और उसके दोस्त मेज के नीचे से बाहर निकल आए। बिन्नी उतावलेपन से बोली। क्या बोली? देखो सुनो, फिर तो चलो दीदी, मुझे बारिश देखनी है। क्या कहती है? दीदी चलो चलो बाहर चलो, मुझे बारिश देखनी है। दीदी के साथ सभी बाहर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? बाहर निकल गए। मेज के नीचे जो छुपे वाले थे, फिर वो घर में से भी बाहर निकल गए। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। कैसी हो रही थी? बहुत तेज बारिश हो रही थी। चारों ने बारिश में खूब मजे किए। क्या किए? मजे किए चारों ने। चारों कौन कौन थे? बिन्नी, जे, पीहू और बिन्नी की दीदी। बिन्नी और उसके दोस्तों को डर नहीं लग रहा था। क्यों नहीं लग रहा था उनको अब डर? क्योंकि उनके दीदी ने बहुत अच्छे से समझा कर बोला कि देखो, अभी ये जो गरज रहे ना बादल, ये बारिश करने वाले हैं, इसलिए अब तुम डरो मत। जब बारिश आती है तो कितना अच्छा लगता है। देखो एक बार हम चित्र देखते हैं, उसमें क्या क्या बताया है। वो चित्रों में देखो, वो तीनों कितने मस्ती से लड़ रहे। ये बारिश आ रही है, ये क्या आ रही है? बारिश आ रही है। और दीदी इन दोनों को, तीनों को गुदगुली कर रही है और तीनों बहुत मस्ती से उछल कूद कर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं हंसते हंसते। अब यहाँ पर देखो, एक ये आपको नजर आ रही है इस चित्र में, ये क्या नजर आ रही है? ये एक मेज है और इस मेज के नीचे ये तीनों छिपे हैं, बिन्नी और उसके दोनों दोस्त। और दीदी कहती है चलो बाहर आ जाओ। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये देखो, यहाँ बिजली, ये जो बिजली की कड़कड़ाहट थी
उसको डर के मारे तीनों कहाँ छुप गए थे, तीनों मेज के नीचे छुप गए थे, है ना। चलो बहुत अच्छे से आपने इसको अध्ययन किया है। अब हम देखते हैं कलम की सवारी। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने आपको सही का निशान लगाए। तीनों दोस्त किसकी आवाज सुनकर डर गए बताइए? बारिश की टप टप से डरे कि बिजली की कड़कड़ से? सही, बिजली की कड़कड़ से डर गए। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। अब देखो आगे, तीनों दोस्त डरकर किसके घर में जा छिपे? पीहू तो दोस्त थी ना, बिन्नी के घर में। किसके घर में? बिन्नी के घर में जाकर छुप गए। आसमान में कौन लड़ रहा था बताइए? आसमान में कौन लड़ रहा था? कोई नहीं, नहीं, आवाज तो आ रही थी, मगर किसकी? बादल की गरजने की, है ना। बिजली और बादल, इसके सामने हम राइट का निशान लगाएंगे। हाँ, अब देखो नंबर 2, बारिश होने पर दीदी, बिन्नी और उसके दोस्तों ने खूब मजे किए। उसके बाद उन्होंने क्या बातचीत की होगी, कल्पना कर उस बातचीत को लिखे। बताइए क्या बातचीत करी होंगी? आप भी तो जब बारिश में मजे लेते हो तो बहुत सारे कल्पना करते हो ना, सोचिए और लिखिए। अब देखिए आगे, दिए गए शब्दों की सहायता से अधूरे वाक्य पूरे करें। यहाँ पर देखो, बिन्नी बिल्ली अपने परिवार के साथ रिक्त स्थान के शहर में रहती थी। कौन से शहर में? पहाड़ों। यहाँ पर लिखना है आपको, पहाड़ों। कौन से शहर थे वो? पहाड़ों के शहर, है ना। आप देखो, अचानक काले काले छा गए। अचानक काले काले रिक्त स्थान छा गए और बिजली रिक्त स्थान लगी। क्या होने लगी? अचानक काले काले बादल। अचानक काले काले क्या हो गए? बादल छा गए। और क्या होने लगी? बिजली कड़कने, है ना। लिखो यहाँ, बिजली कड़कने लगी। दीदी ने कहा, अरे यहाँ कोई रिक्त स्थान नहीं कर रहा है, यहाँ पर कोई भी लड़ाई। क्या कहा दीदी ने? यहाँ भी कोई भी लड़ाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ आपको लड़ाई लिखना है, ठीक है। अब देखिए, बारिश के बाद देखना सब कुछ कितना लगता है। क्या लगता है? नया नया। क्या लगता है? बारिश के बाद देखना सब कुछ कितना नया नया लगता है। आपको भी बारिश के बाद बहुत आनंद आता है ना? बारिश में उछल कूद और छोटे छोटे कागज की नाव बनाना, पानी में तैराना, बहुत इंजॉय करते हो आप भी, है ना। अब देखो, चारों ने मिलकर रिक्त स्थान में खूब मजे लिए। कहाँ खूब मजे लिए? बारिश। कहाँ लिए उन्होंने? बारिश में खूब मजे लिए। किस किसने लिए? दीदी ने भी लिए और बिन्नी, जे, पीहू, चारों ने बहुत अच्छे से मजे लिए। अब देखो, दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर पढ़े। प्रश्न क्या है? बिन्नी के घर के चारों ओर कैसी बर्फ थी? यहाँ पर बर्फ कैसी थी बताइए? सफेद रंग की, है ना। आसमान में कैसे बादल छा गए? काले बादल। ऊपर दिए प्रश्नों के उत्तरों में बर्फ, बादल प्राकृतिक पदार्थों के नाम हैं, जबकि रेखांकित शब्द इन नामों का रंग संबंधी बताती विशेषता क्या बताती है? रंग की संबंधी विशेषताएं बताती है। अब देखिए, अब दिए गए नामों को पढ़ें और उनकी रंग संबंधी विशेषता से जुड़े शब्द लिखें। अब मुझे बताइए, ये क्या है? ताजमहल। कैसा है ताजमहल? ये सफेद। कैसा है? सफेद, है ना। हमें इसके रंग बताना है। सेब कैसा होता है? आप खाते हो ना, आपका फेवरेट। हाँ, तो वो लाल भी होता है, थोड़ा थोड़ा हरा हरा भी आता है, कच्चा होता है। उसके बाद में पत्तियाँ कैसी होती है? पत्तियाँ हरी, है ना। पत्तियाँ हरी होती है। अब बताओ, आसमान कैसा होता है? आसमान नीला।
और तोते की चोंच कैसी होती है? वो भी लाल। कैसी होती है बताइए? आपके यहाँ तोता है ना, कैसी उसकी चोंच? लाल। अब देखो, अपने मनपसंद फल या सब्जी के रंग, स्वाद, आकार से जुड़ी कोई 3 विशेषताएं आपको लिखना है। जैसे आपने सब्जी में अगर टमाटर ले रखा है तो वो कौन कौन से रंग का होता है? हरा भी होता है, लाल भी होता है। उसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा आपको लिखना है। उसके आकार कैसी होती है? गोल होता है, लंबा होता है ना, जिस टाइप से होता है। और सब्जियों में भी जैसे पत्ते की भी और अलग अलग तरह की आपको इसमें आपके पसंद से जो भी आपको अच्छी लगती है वो फल ले लो या सब्जी ले लो। फिर उससे जुड़े वाले रंग, स्वाद, आकार का आपको लिखना है। जैसे फल ले लिया आपने, आम कैसा होता है? कच्चा होता है तो हरा होता है, जब पका होता है तो पीला होता है। कच्चा होता है थोड़ा खट्टा लगता है, पके बाद में मीठा लगता है। उसका स्वाद कैसा, उसका आकार कैसा होता है, ये तीनों विशेषताएं आपको लिखना है ना। इस तरह से आपको ये पूरा करना है। आपने ये बहुत अच्छे से किया है और अच्छे से अध्ययन कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।